Very, very good morning to all of you. I am Rahul Raghuvanshi, your social science teacher. Welcomes you all in online classes. Okay, so class 8 का हमारा चैप्टर इट्स क्लास 9 कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट बुक जो है आपकी टेक्स्ट बुक ऑफ जियोग्राफी, उसका हम चैप्टर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, उसका एक्सरसाइज भी मैंने आपको दिया, मैप वर्क भी आपको दिया है। आई होप आप सब ने उसको देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो दोबारा से जाके पहले उस चैप्टर को आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे हमारा देखिए सेकंड चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। व्हाट दिस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, इसमें स्पेशली हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म्स। ठीक है, हमारे कंट्री में अलग अलग टाइप का, मैंने बताया कि इंडिया काफ़ी लकी कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे सारे टाइप के लैंडफॉर्म है। सारे टाइप के का मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लेन्स भी हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं, यहाँ पे प्लेट्यूज भी हैं, यहाँ पे आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद ओशियंस भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने के मिलते हैं। ठीक, तो अच्छा, हमारे यहाँ जो लैंडफॉर्म्स अवेलेबल है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, इंडिया का अगर एरिया वाइज देखें तो काफ़ी बड़ा एरिया हमारा कंट्री कैरी करता है। ठीक, अब देखिए, जो मेन हमको जो पढ़ना है यहाँ पे वो है यहाँ का माउंटेन रीजन। ठीक है, जो क्या है, हिमालय। ठीक, तो अब देखिए, इंडियन लैंडफॉर्म की खास बात और है, वो ये है, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जियोलॉजिकली। द पेनिसुलर प्लेटू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंडमार्क्स। देखिए जरा, पेनिसुलर प्लेटू का मतलब क्या है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, इंडिया का मैप देखेंगे तो मैं एक बार यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, इंडिया का मैप नीचे से इस तरह से है और यहाँ ऐसा 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 गया है। तो ये जो एरिया है इसको बोलता है पेनिसुला बोला जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र यहाँ पे क्या है, ओशियन है ना, ओशियन के अंदर कोई पार्ट अगर ऐसा अंदर घुसा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं पेनिसुला। तो ये जो पेनिसुलर प्लेटू है, ये पूरे वर्ल्ड में जो भी अर्थ है उसका सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, सबसे पुराना जो बना हुआ जो लैंड मास है उसमें से एक है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें आपका जो हिमालयन माउंटेन रेंज है जो कि हमारे नॉर्थ में है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वर्ल्ड्स न्यूएस्ट माउंटेन रेंज है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, अगर अर्थ पे अगर हम एजिस की बात करें, अर्थ पे बात करें कि कौन सा जो प्लेस है वो सबसे पुराना है, तो वो इसमें आपका ये इंडियन पेनिसुला आ जाएगा। ठीक है, और अगर न्यूएस्ट प्लेस की बात करें जो अभी अभी जनरेट हुआ है, अभी अभी का मतलब जो ज्योग्राफी में लाखों साल का मतलब होता है अभी अभी। ठीक है, तो जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो यंग है। ठीक है, अभी भी उसका फॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, प्रोसेस में है वो। ओके, तो अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा जाते हैं कि कितने फिजिकल डिवीजन्स में इंडिया को डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे देखिए, वो है आपका द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट, द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन में हम देखेंगे इसका जो स्ट्रेच है कितना फैला हुआ है, कितना किलोमीटर में ये पूरा बना हुआ है हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है, और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है आपका द नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन क्या है, हिमालयन माउंटेन के जस्ट नीचे। ठीक है, जो आपका ये आपका इंडिया का अगर मैप अगर मैं देखूँ, थोड़ा सा अभी अच्छा नहीं बना, तो यहाँ वाला जो एरिया है वो होता है आपका नॉर्थन प्लेन्स। ठीक है, ये वाला जो एरिया है नॉर्थन प्लेन्स, ये आपके इधर हो गए हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है, थर्ड है आपका पेनिसुलर प्लेटू। मैंने बता दिया है कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेनिसुलर प्लेटू, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। देन थर्ड है द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इंडियन डेजर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान वाला पार्ट आपने अच्छे से देखा होगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को क्या, द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट सुना होगा ना हमने। हाँ, उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है जो आपका कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे कुछ प्लेन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उनको हम पढ़ेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे। और उसके बाद है द आइलैंड। ठीक है, तो हमारे पास पिछले चैप्टर में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया, बे ऑफ बंगाल में भी आइलैंड का ग्रुप है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, और यहाँ पे आपका अरेबियन सी में भी आपको आइलैंड का ग्रुप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमको वन बाय वन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारा जो दिया गया है वो दिया है आपका द हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है, तो
काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका जो क्लास है, ठीक। हिमालयन माउंटेन है, देखिए बहुत कुछ है यहाँ पे जानने पर, लॉट टू नो, लॉट टू। ओके, अब देखिए जो हिमालय है उसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा होता है। हिमालय जो अधिक, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है लेकिन आप उसको पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। ये अगर एजेस की बात किया जाए तो ये न्यू माउंटेन है, ठीक है। इसकी एज बहुत कम है, ठीक है, या बहुत कम नहीं कह सकते हो, लेकिन आप ये बोल सकते हो ये न्यूएस्ट लैंडफॉर्म है अर्थ पे जो क्रिएट हुआ है। इवन अभी भी इसका जो फॉर्मेशन है वो चल रहा है, कंप्लीटली ये बना नहीं है। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, मैंने आपको देखिए लास्ट चैप्टर में बताया था कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि दो ऐसे एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको प्रेस करोगे, ठीक है, यहाँ से भी आप फोर्स लगाओगे और यहाँ से भी फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे फोल्ड्स बन जाएंगे, ठीक है, फोल्ड्स बन जाएंगे। या आप कह सकते हो ये बीच में से ऊपर उठ जाएगा ना। यहाँ पे कैसे बनाऊँ, सॉरी। तो ये क्या होता है, जो थोड़ा सा बीच में से आप एक कागज़, एक बुक लीजिए, बुक को दोनों साइड से प्रेस कीजिए तो बीच में से क्या होगी, वो ऊपर उठ जाएगी, है ना, इस तरह से। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सॉरी, सपोज ये बुक है, इसको अगर आप ये है, इसको अगर आप बीच दोनों साइड से प्रेस कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक माउंटेन टाइप से बन गया ना। तो या दूसरे तरीके से हुआ, ऐसे फ्रोज हो गया तो ये दो बन गए, बीच में एक वैली बन गई गहरा। तो इसी तरह से जो होता है, जो लैंडमास होते हैं, ठीक है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे, ठीक है, वो आपस में टकराए और उसी की वजह से क्या हुआ है, आपका हिमालय बना है। तो इसलिए हिमालय का जो फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और दूसरी थी आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये दोनों आपस में टकराई और उसी से आपका हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो पहली चीज़ आपको लिख देनी है, इट इज़ स्ट्रक्चरली या जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया क्यों बोला है, ये देखिए ये आपका इंडिया का मैप है, तो ये कहाँ पे फैला हुआ है ना। तो ये आपका देखिए ये है आपका पूरा इंडिया। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो नीचे की तरफ, अभी पूरा मैप यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट और ये हो जाएगा आपका वेस्ट। तो ये जो पूरा नॉर्थन पार्ट है, अगर ये ऐसे पूरा इंडिया को नॉर्थ साउथ में डिवाइड करें तो ये इस साइड का इंडिया हो गया नॉर्थ और नीचे का हो गया साउथ। तो ये नॉर्थन बॉर्डर है, ठीक है, ये पूरा इंडिया है तो ये पूरा नॉर्थन आपका बॉर्डर है। तो इस पूरे बॉर्डर पे आपका हिमालयन माउंटेन रेंज स्ट्रेच पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको आंसर में कैसे क्या लिखना है, ठीक है, वो बोलेंगे डिस्क्राइब द हिमालयन माउंटेन रेंज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये जियोग्राफिकली न्यू माउंटेन है, ठीक है, और पूरा इंडिया के नॉर्थन बॉर्डर पे फैला हुआ है, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दीज माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। देखिए जरा वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ये अगर आप फिर से इसको ध्यान से देखें तो ये इस साइड अगर आप देखें तो देखिए ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट, ठीक है। अब वेस्ट टू ईस्ट अगर देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्ट्रेच है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिवर्स के नाम दिए हैं, वो क्या हैं, ब्रह्मपुत्र टू इंडस रिवर, ठीक है, या बोल सकते हैं इंडस टू ब्रह्मपुत्र। देखिए वेस्ट में यहाँ पे एक रिवर है जिसको हम बोलते हैं इंडस रिवर, ठीक है, वो इंडिया में थोड़े यहाँ से इंडिया में थोड़ी दूर तक जाती है और पूरा पाकिस्तान में फ्लो करती है, बहुत बड़ी रिवर है। और दूसरा अगर ये लास्ट कॉर्नर पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी आपकी क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो अगर इसका पूरा स्ट्रेच देखा जाए पूरा हिमालय, तो इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो होती है आपकी इंडस रिवर से और जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो होती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो बीच में पूरा फैला हुआ है, ठीक है, ओके। अब उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो लॉफ्टिएस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है, लॉफ्टिएस्ट मतलब ऊंचा, सबसे ऊंचा। आपने क्रिकेट में सुना होगा लॉफ्टेड शॉट, ठीक है, लॉफ्टेड शॉट का क्या मतलब होता है, ऐसा शॉट जो हवा में खेला गया हो। तो हवा में खेला गया शॉट कैसे जाता है, ऊंचा जाता है। तो लॉफ्टिएस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट। तो यहाँ पे जो ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द रगेस्ट। रगेस्ट का क्या मतलब होता है, रगेस्ट का मतलब होता है ऐसा इस टाइप का टेरेन है, इस टाइप का वहाँ एटमॉस्फेयर है कि वहाँ पे कोई भी फ्लोरा फोना नहीं है, कोई भी प्लांट्स नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाइट होने की वजह से क्या होता है, देखिए अगर आप एक
निश्चित हाइट के ऊपर चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर मात्रा में आपका जो है CO2 गैसेज या ऑक्सीजन गैसेज जो भी उनको चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा हाइट पे जाने की वजह से टेम्परेचर की भी कमी हो जाती है। तो इस वजह से वहाँ का जो टेरेन कैसा है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, ठीक है। स्टोन्स के पहाड़ आपको देखने के मिलेंगे और कुछ भी वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ ही ये लॉफ्टीएस्ट है। उसके बाद दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। देयर बिट्स बैरियर फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इसका जो स्ट्रेच है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा जो स्ट्रेच है, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ राइट, तो ये तो ये जो पूरा स्ट्रेच है वो कितना किलोमीटर है, अराउंड 2400 किलोमीटर। देखिए बहुत लंबा है हिमालय माउंटेन रेंज। कितना है ये, 2400 किलोमीटर। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, विड्थ की अगर बात करें तो अलग अलग जगह पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे कम रहेगी, यहाँ पे और ज़्यादा कम रहेगी। तो इसकी जो विड्थ है, जो कश्मीर आपको पता है ये वाला एरिया, तो यहाँ पे जो विड्थ है वो है अराउंड 400 किलोमीटर। कितनी है, 400 किलोमीटर। अब बिट्थ अलग अलग जगह पे अलग अलग है। वहीं अगर आप ये नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के आसपास जाएंगे तो ये बिट्थ हो जाती है कितनी, 150 किलोमीटर के अराउंड। तो आप इसका स्ट्रेच समझ गए हैं, 2400 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और उसकी जो बिट्थ है वो कश्मीर में अराउंड 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में अराउंड 150 किलोमीटर। तो जैसे जैसे आप वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आएंगे जो बिट्थ है थोड़ी सी कम होती जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखा है, what is the next point, okay, the altitudes variations are greater in the eastern half those in the western half, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, है ना। तो जो ईस्टर्न हाफ है, अब देखिए इसके अगर कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट जो है उसको बोलेंगे ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। और ये हो गया वेस्टर्न पार्ट। इसको अगर दो इक्वल डायरेक्शन में डिवाइड करें तो इस साइड वाला पूरा कहलाएगा ईस्टर्न हाफ और इस साइड वाला कहलाएगा वेस्टर्न हाफ। तो अगर हम बात करें हाइट की, ठीक है, एल्टीट्यूड की, तो कौन सी साइड में ज़्यादा ऊंची माउंटेन पीक्स आपको मिलेंगी, तो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे प्रोबब्ली बहुत ज़्यादा ऊंची पीक्स हैं कंपैरेटिवली वेस्टर्न हाफ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, देखिए ये यहाँ पर है, कंचनजंगा, ठीक है, बुमला, उसके अलावा और बहुत सारी जो चोटियाँ हैं, जो प्रोमिनेंट हिल्स हैं वर्ल्ड में, जो हाईएस्ट, ठीक है, वो सारी यहीं पे मिलेंगी ईस्टर्न पार्ट में। हाँ, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न पार्ट नहीं था, बट ईस्टर्न के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा यहाँ पे कम ऊंचाई वाली चोटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अब इसका रीज़न क्या है, मैंने क्या बताया था, हिमालयन माउंटेन रेंज कैसे बने हैं, दो अलग अलग कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से बने हैं। तो वो जो टक्कर हुई थी, सपोज ये आपकी इंडो यूरेशियन प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी। तो इनकी जो टक्कर हुई है वो कहाँ हुई है, पहले इस पॉइंट पे, सपोज ये आपका ईस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ पे ये दोनों जाके पहले टकराई हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हाइटेड, ये सबसे पहले टक्कर इस एरिया में हुई थी। तो इस वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हाइट वाली आपकी जो पीक्स हैं वो बनी हुई हैं और बाद में फिर जो एरिया है फिर यहाँ से पास आते आते यहाँ पे भी टक्कर हुई और पूरा हिमालय अभी भी बन रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी जो पीक्स की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा इसके डिटेल में अगर जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हिमालय में एक माउंटेन रेंज नहीं है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी 3 अलग अलग माउंटेन रेंज। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का क्या मतलब है, ठीक है, देखिए जरा, लॉन्गिट्यूड मतलब इस टाइप का, है ना। तो एक माउंटेन रेंज आपको ऐसे में देखने को मिलेगी, उसके नीचे जस्ट दूसरी माउंटेन रेंज और उसके नीचे जस्ट ये तीसरी माउंटेन रेंज। तो ऐसे अगर आप देखेंगे 1 बाय 1 तो टोटल कितनी माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पे 3 माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। अब इसको क्यों बोला है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूडनल आप कहेंगे ये तो सर ऐसी इस टाइप से फैली हुई हैं, तो ये तो लैंटिट्यूडनल एक्सटेंट है। नहीं, आपको क्या देखना है, 3 माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज कैसी हैं, एक के नीचे एक है, तो एक ऐसा एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनली देखें तो यहाँ पे कितनी माउंटेन रेंज है, टोटल 3 माउंटेन रेंज। अब देखिए इन 3 माउंटेन रेंजेस के अलग अलग नाम हैं। जो सबसे पहले इसमें से कौन सी बनी होगी, सबसे पहले ये जो सबसे अंदर की साइड है ना, और उसके बाद ये बीच वाली और उसके बाद सबसे लास्ट में। तो अब देखिए यहाँ तीनों को अलग अलग आपको पढ़ना है, हमको डिटेल में हम देखेंगे कि तीनों का क्या नाम है। तो सबसे जो अंदर वाली है तो उसको हम बोलते हैं इनर हिमालय, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इनर हिमालय। अच्छा,
ये नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, इनको कंपेयर करें तो ये नॉर्थन है, ठीक है, ये साउथर्न है और ये मिडिल है, ठीक है। तो जो मोस्ट नॉर्थ में है, ठीक है, वैसे तो पूरा हिमालय इंडिया के कंटेक्स्ट में नॉर्थ में ये, लेकिन अगर पूरा हिमालय में ही आपस में देखा जाए तो ये ज़्यादा नॉर्दर्न मोस्ट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनर हिमालय बोलते हैं ना, या इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। तो इसके अलग अलग नाम है, क्या क्या नाम है, ग्रेट हिमालय या इसको इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है हिमाद्री, ठीक है। ये नाम क्यों रखे गए हैं, ग्रेट हिमालय इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि यहाँ की जो माउंटेन पीक्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, वेरी ह्यूज, ठीक है। तो इस वजह से इसको बोलता है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, उसकी ऊंचाई की वजह से। हाँ, वास्तव में ये महान है, ठीक है, बहुत ऊंचा है, तो ग्रेट हिमालय इसका नाम है। दूसरा नाम है हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब क्या होता है, हिम माने होता है बर्फ, आद्री आदर मतलब चादर से इसको कंपेयर करते हैं, जो हिम की चादर ओढ़े हुए होता है, ठीक है। तो इस पे पूरे साल बर्फ की जो चादर होती है, यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर बर्फ जमी होती है, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, इसलिए इसको हिमाद्री बोला है। अच्छा, इनर हिमालय क्योंकि ये इनर पार्ट है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सेकंड जो रेंज है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। सेकंड रेंज पे आने से पहले एक चीज़ और, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक विद एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, ठीक है। जैसे ये इनर हिमालय में, सॉरी थोड़ा सा ऊपर बन गया है, एक बार उसको मैं फिर से बना देता हूँ, ओके। तो सब कुछ ये आपका इनर हिमालय है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा कंटिन्यूस है, इसमें कोई ब्रेक्स नहीं है, ठीक है। और ये वाली जो सेकंड नंबर की जो लाइन अगर आप देख रहे हैं तो इसमें देखिए ये एक ब्रेक है, यहाँ पे एक ब्रेक देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक ब्रेक देखने को मिलेगा, तो इसमें, और ये थर्ड वाली देखिए इसमें भी आपको ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, तो इनमें थोड़े ब्रेक है। लेकिन जो फर्स्ट वाली है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी आपको ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल कंटिन्यूस ही आपको देखने को मिलेगी। तो पहली बात, जो ग्रेट हिमालय है, इनर हिमालय, वो बिल्कुल कंटिन्यूस है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है, मतलब सी लेवल से अगर आप देखोगे तो एवरेज अगर सारी पिक्स की हाइट निकालोगे तो 6000 मीटर के अराउंड यहाँ पे पिक्स की हाइट आपको देखने को मिल जाएगी। 6000 मीटर का क्या मतलब होता है, 6 किलोमीटर अबव द सी लेवल, बहुत ज़्यादा हाइट है वहाँ पे, ठीक है। तो और हिमालय की जितनी भी प्रोमिनेंट पीक्स हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, जैसे कि K2 गार्डमन ऑस्टिन हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, है ना, तो माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सारी की सारी इसी इनर हिमालय में रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और अब इसके बाद हम देखते हैं बाकी दूसरी रेंज के बारे में, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पीक्स हैं उनके बारे में बताएगा। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, 8848 किलोमीटर, सॉरी नॉट किलोमीटर, मीटर, ठीक है। इसके अलावा कंचनजंगा है ना, इंडिया में है 8598, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत इंडिया में है, अन्नापुरा नेपाल, एंड नंदा देवी आपने सुना होगा इंडिया में है, कामेत ये भी इंडिया में है, नामचा बारवा इंडिया में है, और गुरला मंदाता। तो ये सारे मेन जो माउंटेन पीक्स हैं हिमालयन माउंटेन रेंज की, वो यही हैं। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालय आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, द कोर ऑफ, अच्छा ये एक पॉइंट है, ठीक है। एसिमेट्रिकल इन नेचर का क्या मतलब होता है, जैसे आपने छोटी क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम बना के बता देता हूँ। सपोज ठीक, ये एक माउंटेन है ना, इसको अगर मैं बीच में से ब्रेक कर दूं, ठीक है, इसके दो टुकड़े कर दूं, तो जैसा इस साइड है, ठीक है, इस साइड वाला और इस साइड वाला सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल। जैसे कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अगर हम दो टुकड़े करें और वो दोनों आपस में एक जैसे हों, सेम टू सेम, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो यहाँ के जो माउंटेन है वो ऐसे नहीं है कि ऐसा बढ़िया सिंपल माउंटेन है, इसको बीच में से कट करो तो नहीं, यहाँ के माउंटेन रेंज आपको कैसे देखने को मिलेंगे, एसिमेट्रिकल देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे, हाँ देखिए, सपोज ये माउंटेन है, ठीक है, अगर इसको मैं बीच में से कहीं से ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे तो इधर का जो पार्ट है कुछ अलग टाइप का देखने को मिलेगा और इधर का जो पार्ट है वो कुछ थोड़ा सा अलग टाइप को देखने को मिलेगा। तो ये जो माउंटेन पीक्स है कैसी हैं, एसिमेट्रिकल है ना। अच्छा, इसके बाद द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, इट इज परमानेंटली स्नो बाउंड एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंडेड फ्रॉम द रेंज, ठीक है। इसका जो कोर है, कोर का मतलब क्या होता है, जिस पर्टिकुलर पौधे की, जैसे सपोज ये आपका हिमालय माउंटेन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसका अपर पार्ट तो हो सकता है कि देखिए यहाँ बीच में जब दो प्लेस टकराए थे तो बीच में एक प्लेन था जिसको बोलते थे, सॉरी सी था जिसको बोलते थे टैथिस सागर हिंदी में, तो टैथिस सी, तो जब ये टकराए तो बहुत सारा मटेरियल जो टैथिस सी का था वो उससे भी ये हिमालय बना हुआ है, लेकिन उसका जो मेन कोर है
जिससे अंदर हिमालय का जो अंदर का पार्ट बना हुआ है वो बना हुआ है ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट एक्चुअली वही मटेरियल है जिससे आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट बनी हुई थी, तो उसका कोर भी ऑब्वियसली उसी से बना होगा, है ना। तो जो कोर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, ठीक है। उसके बाद अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो साल भर स्नो बाउंड रहते हैं। पेरेनियल स्नो बाउंड ग्लेशियर्स यहाँ पे होते हैं। पेरेनियल स्नो बाउंड का क्या मतलब है? पेरेनियल का मतलब होता है साल भर रहने वाले, है ना। स्नो बाउंड का मतलब है बर्फ से ढके हुए, ठीक। तो ये पूरा आपका जो डिटेल है वो आपका जो इनर हिमालय है या द ग्रेट हिमालय है उसके बारे में मैंने आपको दिया है। अब देखिए सेकंड नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे अगर हम आप देखेंगे तो सेकंड जो रेंज है, ठीक है, ये वाली, ये सेकंड नंबर की जो रेंज है जो थोड़ी सी उतनी कंटिन्यूस नहीं है, तो इसको हमको बोलते हैं द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स। अच्छा ये देखिए, ये फर्स्ट वाली लेयर को हम क्या बोल रहे थे, हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। अगर आप देखोगे तो ये नॉर्दर्न है और इसके लिए ये जो बीच वाला जो पार्ट है माउंटेन रेंज है ये क्या है, साउदर्न होगी। तो इसके साउथ में तो हिमालय की जो हिमाद्री है, हिमाद्री के साउथ में क्या है, मोस्ट रक्ट माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। देखिए क्या बोल रहे हैं इसको, हिमाचल और लेसर हिमालय। लेसर क्यों है? क्योंकि जो नॉर्थन पार्ट है, ठीक है, उसको वो क्या बोल रहे हैं, ग्रेट हिमालय। अब ये जो पार्ट है वो ग्रेट हिमालय से कैसा है, थोड़ा सा छोटा है। इसकी जो हाइट रहेगी वो ग्रेट हिमालय से कम रहेगी, ठीक है, लेस रहेगी, इसलिए इसको बोला है लेसर हिमालय। दूसरा इसका हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। हिमाचल हिमालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हमारे इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो वो कहीं आपको इसी माउंटेन रेंज के आसपास यहाँ कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो इस वजह से इसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। अब देखिए हाईली कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, एक बात बताओ, ये कंप्रेस्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दबाना, ठीक है, हाईली कंप्रेस्ड। तो सबसे पहले तो ये दो प्लेट्स यहाँ पे टकराएं तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय बना, ठीक है। दूसरा थर्ड एक प्लेट यहाँ पे एक फोल्ड बन रहा है। देखिए आप बुक को फोल्ड कर रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग फोल्ड्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मेन ग्रेट हिमालय यहाँ बना और एक फोल्ड यहाँ पे बना, तो बीच में ये वाला पोर्शन है। तो अब देखिए यहाँ से भी कंप्रेस हो रहा है और यहाँ से भी कंप्रेस हो रहा है। तो ये दोनों साइड से कंप्रेस होने की वजह से ये कैसा है, हाईली कंप्रेस्ड। और अल्टर्ड रॉक्स का मतलब होता है, अल्टर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बार बार बदला गया हो, तोड़ा गया हो, तोड़ा मोड़ गया हो, ठीक है। जैसे एक बार बना फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना, क्योंकि क्या हो रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशर यहाँ पे लग रहा है दोनों साइड से, इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर में बार बार क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। तो हाईली अल्टर्ड रॉक से बना हुआ है। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 टू 4500। देखिए जो अल्टीट्यूड था ग्रेटर हिमालय में वो कितना था, एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ पीक था अराउंड 6000 किलोमीटर, बट यहाँ पे जो अल्टीट्यूड है या हाइट है वो कितनी 3700 मीटर से 4500 मीटर्स के अराउंड है, ठीक है। द एवरेज बिट्स इज ऑफ 50 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इसकी जो बिट्स है, चौड़ाई है, ठीक है, इस रेंज की जो चौड़ाई है वो कितनी है, अराउंड 50 किलोमीटर एवरेज बिट्स है, ठीक है। वो भी कहाँ पे, कश्मीर में अराउंड 50 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ अरुणाचल प्रदेश के आसपास जाओगे तो वो हो जाओगी आपकी अराउंड 15-20 किलोमीटर के अराउंड रह जाती है, ठीक है। ओके ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ अब चूंकि यहाँ पे मैंने बोला कि कंटिन्यूस नहीं है, बीच में इसमें ब्रेक्स हैं, ठीक है, आप देख भी पा रहे हैं। तो इन ब्रेक्स की वजह से यहाँ पे इस रेंज को कुछ और अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो यहाँ पे जो है कि पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, वो लॉन्गेस्ट रेंज यहाँ पे बोलते हैं। इसके अलावा धौलाधर है, ठीक है, महाभारत रेंज है। तो अब महाभारत रेंज कहाँ है, सेम यही आपका जो सेकंड नंबर की जो रेंज है जिसको हम बोल रहे हैं हिमाचल और लेसर हिमालय, तो नेपाल के आसपास का जो एरिया है इसका उसको बोलते हैं महाभारत रेंज, ठीक है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली कश्मीर। अब देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये आपका कौन सी रेंज में आता है, इसी रेंज में आता है, ठीक है। कौन सा, लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय वाले एरिया में ये आता है। बाकी अगर आप देखें लद्दाख वाला जो एरिया है वो आपका ग्रेट हिमालय में आता है। लद्दाख में बहुत ज़्यादा हाइट है, ठीक है, आपका जो सियाचिन वगैरह है वो लद्दाख में है। तो लेकिन जो जम्मू कश्मीर है, कश्मीर वैली है, वो कहाँ आती है, आपका लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय में। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। देखिए हिमालय किस लिए, सॉरी आपका जो कश्मीर है किस लिए फेमस है, हिल स्टेशन के लिए, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। अच्छा वैली वर्ड आया है, कश्मीर वैली बोलते हैं बार बार। वैली का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्लियर कर लेता हूँ इसको। हाँ, सपोज ये एक माउंटेन है, ठीक है, और ये दूसरा माउंटेन है। तो दोनों माउंटेन के बीच में ये जो वी शेप्ड प्लेस होता है, ठीक है, दोनों माउंटेन के बीच में
ये जो वी शेप्ड प्लेस होता है ना, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ बहुत सारा प्लेन एरिया होता है, ठीक है। तो इस एरिया को बोलते हैं वैली। और इस टाइप का जो एरिया होता है माउंटेन्स के बीच में, यहाँ पे जो रहने के लिए कंडीशन है काफ़ी अच्छी होती हैं, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है और यहाँ पे लोग रह जा सकते हैं। तो यही प्लेस है जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। कश्मीर जो है वो इसी टाइप का एरिया है आपका, ग्रेट हिमालय और साथ ही साथ जो लेसर हिमालय उसके बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं ये कश्मीर वैली, यहीं पे स्थित है, ठीक है। तो ये टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो रेंज है जिसको हम बोलते हैं आउटर हिमालय है, ठीक है, आउटर हिमालय, ठीक। तो आउटर हिमालय क्या है, ये 3rd नंबर की जो रेंज है, ठीक है, ये सबसे आउट में जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आउटर हिमालय। ये भी इतनी कंटिन्यूस नहीं है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। अब इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है शिवालिक। शिवालिक क्यों बोला जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे आपने देखा होगा आपका हरिद्वार हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे शिव टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो उसको शिव से रिलेट किया गया है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम शिवालिक। तो अब इसकी विड्थ कितनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ 10 to 15 किलोमीटर एंड हैव एल्टीट्यूड बैरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। देखिए इसकी जो विड्थ है, वो चौड़ाई है, वो कितनी है, 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। तो अब ऑब्वियसली 10 किलोमीटर कहाँ होगी, तो जैसा कि सारी रेंज का जो विड्थ है वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे अराउंड 50 किलोमीटर होगी। और यहाँ अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ पे 10 किलोमीटर के अराउंड रह जाएगी और बीच में ये वेरी करती रहेगी, ठीक है, 10 to 50 किलोमीटर के अराउंड। और यहाँ पे जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 900 to 1100 मीटर, ठीक है। तो एवरेज हाइट बहुत कम है। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय में 6000 मीटर एवरेज हाइट हमने देखी थी। उसके बाद जो आपका लेसर हिमालय है या हिमाचल हिमालय है, वहाँ पे अराउंड आपका 3700 to 4500 मीटर हाइट थी। और यहाँ पे हाइट कितनी आ गई है, 900 to 1100 मीटर। तो यहाँ जो हाइट है वो बहुत कम है, काफ़ी नीचे यहाँ पे पहाड़ है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हाइट होती है। आप ऐसा मत समझिए कि ये बहुत कम हाइट है। दीज रेंजेज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंज लोकेटेड फादर नॉर्थ। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये जो पार्ट है वो कैसे बना है, मेनली वो बना है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, ठीक है। सेडिमेंट क्या होते हैं, अभी ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था या अपने 8th क्लास में पढ़ा होगा आई थिंक। नदियाँ, रिवर्स जो अपने साथ मटेरियल फ्लो करके लाती हैं और उसको फिर एक जगह पे जमा करती जाती हैं, तो उससे उस जगह की क्या होती है, एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है उस सेडिमेंट की वजह से। उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन और मटेरियल कहलाता है सेडिमेंट। तो वे कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है वो कैसे बना है, सेडिमेंट से मिलकर बना है। जो नदियाँ ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय से आ रही हैं, वो अपने साथ वहाँ से बहुत सारा मटेरियल फ्लो करके लाती हैं और उसको वो यहाँ पे डिपॉजिट करते गए हैं। तो आप कहेंगे अभी तो आप बोल रहे थे ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, 2 प्लेट्स आपस में टकराई और उसकी वजह से बना है। हाँ बिल्कुल, ये इसका एल्टीट्यूड था वो बना फोल्ड माउंटेन ही है, ठीक है। वो जो टक्कर हुई उसी की वजह से बना है, पर क्या है कि इसकी हाइट थोड़ी सी कम थी, ठीक है। तो अब वो हाइट कम थी, अब धीरे धीरे यहाँ से जो नदियाँ आई उन्होंने जो सिल्ट है, ठीक है, सिल्ट या आप बोलोगे रिवर का जो वेट होता है साथ में जो मटेरियल लेके आते हैं उसको बोलते हैं, तो वहाँ पर डिपॉजिट करते गए। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इसकी हाइट एल्टीट्यूड है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो शुरुआत कहाँ से हुई है, वहीं से उस टक्कर से ही हुई है, ठीक है। लेकिन बाद में जो आपका सेडिमेंटेशन है उसकी वजह से इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। द मेन हिमालय रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड अलूवम। ग्रेवल क्या होता है, ग्रेवल मतलब पत्थर के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को हम बोलते हैं ग्रेवल, ठीक है। एलुवम क्या होते हैं, ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कोई भी रिवर अपने साथ जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ से फ्लो करके लाती है, उसको हम बोलते हैं एलुवम। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो कि फ्लो होके यहाँ आपके जो शिवालिक हिमालय है वहाँ पे आती हैं, तो उस वजह से बहुत सारा एलुवम वो यहाँ पे छोड़ के जाती हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज डून्स। अब देखिए डून्स क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका लेसर हिमालय बीच वाला, है ना, सॉरी ये है आपका बीच वाला लेसर हिमालय और ये है आपका कौन सा, शिवालिक हिमालय। तो इनके बीच बहुत सारी वैली अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूँ ऐसे वैली, ठीक है। सपोज ये एक माउंटेन रेंज है, ये लेसर हिमालय है ना, और दूसरी माउंटेन रेंज है ये, ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो इनके बीच में ये आपस में ऐसी जुड़ी हुई हैं। तो ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये बीच वाला जो पार्ट है ये काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, तो इस टाइप की वैली को बोलते हैं डून। देखिए जरा क्या बोलते हैं इस टाइप की वैली को, डून। क्या है, 2 माउंटेन रेंज इस टाइप से हैं, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई हैं,
ये, तो इनके बीच का जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको बोला जाता है डून्स। तो यहाँ बहुत सारे डून्स हैं। आपने सुना होगा एक फेमस सिटी है या हिल स्टेशन भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं देहरादून। तो ये डून यही है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे डून से कोटली डून, पाटली डून, इनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है, तो इतने फेमस नहीं है, लेकिन देहरादून काफ़ी फेमस है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि डून्स क्या होते हैं। तो ये देखिए, ये तो हमने पढ़ा है इसका रेंज के हिसाब से, जो भी 3 अलग अलग माउंटेन रेंज है उसके हिसाब से इसका डिवीजन के बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा जो हिमालयन रेंज है उसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी किया गया है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कैसे किया गया है, तो देखिए यहाँ पे जो अलग अलग आपकी रिवर्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे अलग अलग रिवर्स बह रही हैं, तो उनके हिसाब से इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमने किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, ठीक। तो रिवर वाइज देखें तो क्या हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक रिवर है जिसको हम बोलते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर क्या है, लगभग इस पार्ट से निकलती है, ठीक है, जो मैंने बोला कि इसकी वेस्टर्न बॉर्डर भी है, ठीक है। ये आपका यहाँ से कहाँ चली जाती है, सीधा पाकिस्तान चली जाती है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो रिवर है वो सतलज रिवर। सतलज रिवर अराउंड इधर कहीं आपको देखने को मिल जाएगी, ये इधर कहीं आपको देखने को मिलता है जी सतलज रिवर। तो इन दोनों रिवर्स के बीच का जो हिमालय है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं उसको, इस रीजन को पंजाब हिमालय, बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, ठीक है। इसको वहाँ आसपास का जो एरिया है, रीजनल एरिया है, ठीक है, वहाँ लोकली इसको क्या बोला जाता है, इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि कश्मीर वैली इसके अंतर्गत आती है, या उसको अब वो हिमाचल हिमालय भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उस सेंस में मैंने हिमाचल हिमालय को दूसरा बताया था। तो ये अगर आप इस टाइप का एक्सटेंट देखें, ठीक है, तो ये है 2 नदियों के बीच, कौन कौन सा, इंडस रिवर जो कि ऐसी जा रही है यहाँ पे, और ये होगी सतलुज रिवर। इनके बीच का जो एरिया है उसको क्या बोल रहे हैं, पंजाब हिमालय, ठीक, या कश्मीर हिमालय। अब यहाँ से देखिए, तो ये आपका जो सतलुज रिवर है ना, ये आपका ये आपका हो गया था इंडस रिवर, ठीक है, ये हो गया था सतलुज। अब सतलुज से काली, तो सतलुज से काली ये जो एरिया है, सतलुज से काली रिवर का बीच का एरिया, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। आप बुक में देख लीजिएगा, द काली एंड तीस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालय। अब ये यहाँ पे काली रिवर है, तो यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिलेगी तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर जो है इंडिया का, जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के आसपास कहीं फ्लो होता है। तो काली से तीस्ता के बीच का जो हिमालय है इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय, ओ तीस्ता, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेपाल हिमालय। ओके, थोड़ा सा मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया। इंडस टू सतलुज, तो ये आपका हो गया कौन सा, कुमायूं हिमालय, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसको, इंडस से सतलुज के बीच का है, जो आई एम सॉरी नॉट कुमायूं, इट्स पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पे सतलुज टू काली हो गया, सतलुज ये हो गया काली, तो इसके बीच का जो हिमालय है उसको बोल रहे हैं वो क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। ये कुमायूं हिमालय सतलुज से लेके काली। उसके बाद अगर आप देखेंगे काली से तीस्ता, ये काली हो गया, तो यहाँ कहीं आपको नेपाल में अराउंड देखने को मिलेगा तीस्ता। तो इनके बीच का जो पार्ट है इसको बोलेंगे अपन नेपाल हिमालय। और जो तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर से यहाँ आपका जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी दिहांग रिवर, ठीक है। तो तीस्ता से दिहांग के बीच का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं असम हिमालय, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ईस्ट टू वेस्ट अगर आप बात करें तो इस तरीके से भी हिमालय का डिवीज़न किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है, पेज नंबर 10, ओके राइट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। देखिए जो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, आप यहाँ पे जब देखेंगे, मैं यहाँ मैप ओपन करता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा, आप पेज नंबर 10 पे वहाँ पे पढ़िए, ठीक है। तो द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। देखिए जरा ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पर है, ये अराउंड यहाँ कहीं आपको ये ब्रह्मपुत्र देखने को मिलेगी, ये देखिए। तो सॉरी थोड़ा सा ऐसा बनाना है, तो जो ब्रह्मपुत्र है वो जो हिमालय की ईस्टर्न बॉर्डर को लगभग बनाता है। बियॉन्ड द दिहांग जो द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है, जो हिमालय होता है थोड़ा सा ये यहाँ से आप देखेंगे ये ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर है, साथ ही साथ ये भी आपका हिमालय का पार्ट है। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, जो हिमालय साउथ की तरफ बैंड हो रहा है, ये हो गया नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ है। तो हिमालय यहाँ से क्या हो रहा है, ये है, और यहाँ से ये थोड़ा सा बैंड हो जाता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप देख पाएंगे, देखिए ये आपका हिमालय यहाँ से नीचे की तरफ आया हुआ है। तो शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब देखिए ये आपकी इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री, अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए ये इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री है। तो इंडिया की पूरी ईस्टर्न बाउंड्री है, उसके साइड में ये पूरा सा
चलता है। तो इसलिए ये जो एरिया है हिमालय का, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वांचल। अगर आप देखेंगे, आपने सुना होगा सिक्किम, सिक्किम में आप बहुत सारे लोग हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, गैंगटोक, है ना, तो वो पूरा एरिया कहाँ है? यहीं, ये सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट वाला अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हो गया, ये वाला एरिया है, और यहाँ पे ये आपकी हिमालयन रेंज दी हुई है, ठीक है, ये यही हिमालयन रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट, दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, यहाँ ये मोस्टली सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे खास बात यह है कि इनकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से यहाँ पे जो फॉरेस्ट है काफ़ी डेंस है, ठीक है, काफ़ी अच्छा फ्लोरा होना आपको देखने को मिल जाएगा। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वैली बनाती हैं, ठीक है। पूर्वांचल कंप्राइजेज द, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट में सुनने को मिलती हैं, पटकरी हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स एंड द मीजो हिल्स, ठीक है, मीजो हिल्स भी यहाँ पे, तो ये चारों हिल्स आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो हिमालयन रेंज है वो आज यहाँ पे क्लियर हो गया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं या कमेंट पे पूछ सकते हैं, उसको मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। अब जो हमारे जो डिवीजन है उसमें हम नेक्स्ट डिवीजन जो है कल हम डिस्कस करेंगे नॉर्थन प्लेन्स, देन पेनिनसुलर प्लेटू, एक एक करके हम 6 वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ और, आप बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।